सॉल्यूशन गुरु ट्री की लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आप सभी के लिए ये रिवीजन की सीरीज चल रही है जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए। आप चाहे कोई से भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे आप एलएलबी कर रहे हो, एलएलएम कर रहे हो, एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, और या फिर आप जैसे अभी छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम है, छत्तीसगढ़ से ये मोटिवेशन है, मतलब छोटा सा आप सभी के लिए कि भाई आपने अगर अपनी गोल जो है बना लिया है, आपने अपना टारगेट जो है फिक्स कर लिया, आपने सपने देख लिए हैं भाई, या तो आप सपने ही नहीं देखते, और अगर आपने देख लिए हैं सपने तो फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए उस सपनों के पीछे भागिए, दौड़िए जब तक कि वो सपने पूरे नहीं हो जाए, सच ना हो जाए, तब तक उन सपनों के पीछे भागिए, दौड़िए, जितनी भी आपके अंदर जान है, शक्ति है, वो सब लगा दीजिए। क्योंकि आपने बहुत सारी एग्ज़ाम्स दे ली, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने बहुत मेहनत करी, अभी उस मेहनत को देखिए, आप पीछे देखिए ना, मतलब पीछे मत जाइए। अब आपने जितनी मेहनत की है ना, उससे और थोड़ी सी मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। आप आगे बढ़िए, आगे की ओर देखिए, आपकी मंजिल की ओर देखिए, आप आगे बढ़िए। आपने चलना शुरू कर दिया है ना, आप चल रहे हैं तो मंजिल पर आप एक दिन ज़रूर पहुंच जाएंगे। अगर ये खड़े होकर के आप सोचते रहेंगे, रुक जाएंगे और सोचते रहेंगे कि मैं कब पहुंचूंगा, तो आप कभी नहीं पहुंच सकते। आपने अगर चलना शुरू कर दिया है तो आप एक न एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर। अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को अपने ध्यान में रखना है, अपनी नज़रों में रखना है, अपने सपने में रखना है, अपने विचारों में, ख्यालों में रखना है। आपको सोते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ अपना गोल दिखाई देना चाहिए। हाँ, कुछ इवेंट्स होती है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, जो हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ ज़्यादा है, किसी के साथ कम है, फ़र्क बस इतना ही है, लेकिन होता सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। तो अब क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, यहाँ कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं जिसको कि मनुष्य चाहकर भी नहीं रोक सकता। लेकिन अब परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए भाई, भगवान हर किसी को मौका देता है, जो है अपनी लाइफ अपन को मौका देती है। एक ना एक बार एक ऐसा मौका आता है जिसे हम अपने हाथ से गवा देते हैं। हर बार अपन को एक नया मौका मिलता है, फिर हम गवा देते हैं। अब जैसे हम तैयारी में लग रहे हैं, मान लो कि हमने एक तैयारी की, मान लो नोटिफिकेशन आ गया एग्ज़ाम का, अब तैयारी में लग गए, अब एक दो दिन पढ़ा, थोड़ा मतलब आगे, शुरुआत में तो बड़े हम मोटिवेट होते हैं और बड़े शान से पढ़ाई करते हैं और बड़ा चार्ट वार्ट लगा करके सब कुछ करते हैं। धीरे धीरे वो लोड, जब दिमाग में प्रेशर आता है ना ज़्यादा कि भाई इतने सारे बेरेक्ट्स पढ़ने हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ना, ये पढ़ना, इतना टॉपिक है, ये धीरे धीरे उसकी जो है ना एनर्जी लूज होती जाती है, उसका जो खून ठंडा होता आलसी बनता, मतलब उसको क्या होता है, चीज़ों से वो बचना चाहता है, फिर क्या करता है, फिर वो इस बर्डन से बचने के लिए क्या करता है, उसको आलस आती है तो सो जाता है, वो थोड़ा क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंटली काम करने लग जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब भूल जाता है अपने सपने। वो ये भूल जाता है कि हमने कोई सपना देखा है, हमारा कोई गोल है। अरे भाई, तुमने सपना देखा है ना, तो रोज सपना देखो, ये देखो कि तुम जज बनते हुए अपने आप को देखो, सोचो, विचार करो कि हाँ हम जज बनेंगे तो कैसा होगा, कितनी अच्छी फीलिंग्स आएगी। तो उस फीलिंग्स को अभी फील करो पढ़ते हुए, उस फीलिंग्स को अभी पढ़ते हुए फील करो, तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक ही एनर्जी ऐसी आने लगेगी कि हाँ बस अपन को पढ़ना ही है, अब अपना काम पढ़ना ही है, जो कि जज बनना ही है, सोच लिया कि जज बनना है तो बनना ही है भाई। तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो फीलिंग्स आने लगेगी, आपके अंदर ऑटोमेटिक वो एनर्जी आने लगेगी। तो आप उस चीज़ को सोचो ना, सफल होने के बारे में सोचो कि अगर आप कामयाब हो जाएंगे, जज बन जाएंगे, तो कितना अच्छी लाइफ हो जाएगी, क्या कितना रिस्पेक्ट मिलेगा। तो उस चीज़ को सोच करके आप वो करो, कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को जो है ना मोटिवेट रखना आपका सबसे बड़ा फर्ज है। क्योंकि आपने जिस फील्ड को चुन लिया है, जिस मंजिल को चुना है आपने, वो उस तक पहुंचना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने चुन लिया है ना, तो आपको पीछे नहीं हटना है। ठीक है, आपको साहस दिखाना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको अपने आप को मोटिवेट रखना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को मोटिवेट नहीं रखा ना, तो पता है क्या होगा,
चारों तरफ से जब है ना लोगों की बातें आएगी ना, इधर से उधर से बमबारी होगी ना चारों तरफ से लोगों की बातों की, तो उसका जो असर होगा ना बहुत खतरनाक होगा, आपको बिल्कुल तोड़ के रख देगा। फिर आपकी हिम्मत भी नहीं होगी कि आप पढ़ोगे। तो उन सब लोगों की बातों से बचने के लिए आपको करके दिखाना है, उन लोगों का मुंह बंद करना है। वो लोगों का मुंह खुले उसके पहले आप लोगों को करके दिखाना है और उनका मुंह ये कंटिन्यूटी रखिए। जिस चीज़ को पढ़ा है उस टॉपिक को, उस चीज़ को आप रीड करिए, बार बार रिवीजन करिए। और सब मतलब आप जैसे पिछला पढ़ा है, अब आप आगे बढ़ गए हैं तो पिछला एक बार हफ्ते में एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। और याद रखने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा सा एक चार्ट बना लीजिए और लगा दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक क्या है, चीज़ें आपको कवर करने के लिए आसानी हो। तो चार्ट ज़रूर बना के रखिएगा। और यही है कि हाँ, मतलब सफल होने के लिए आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। बार बार चीज़ों को याद रखने के लिए रिवीजन मस्ट होता है। तो रिवीजन ज़रूर करिए सभी चीज़ों का। और जो भी आसपास की इवेंट्स होती है, जो भी चीज़ें होती है, जो परिस्थितियाँ वगैरह है, उनसे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उन सबको मतलब इतना अपने दिमाग पर, अपने ऊपर मतलब इतना हावी मत होने दीजिए, अपना माइंड पे मत लीजिए किसी भी चीज़ को। और अपना जो ध्यान है पूरा वो अपनी गोल पर रखिए, अपनी पढ़ाई पर रखिए। क्योंकि अगर एक बार आप सक्सेस हो गए ना तो सारी परिस्थितियाँ, सब कुछ वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। क्योंकि जिसके पास पैसा है, पद है, पहचान है, प्रतिष्ठा है, उसके साथ सारा जहान होता है, सब लोग उसके साथ खड़े होते हैं। और जिसका कुछ नहीं होता, जो सफल नहीं होते, उसका कुछ भी नहीं होता। क्या होता है फिर? वो अकेले ही रह जाता है इंसान। और चारों तरफ से तानों की बौछारें जो होती है ना, वो बर्दाश्त से बाहर होती है। उससे जो असहनीय पीड़ा होती है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो उन सब इस पीड़ाओं से बचने के लिए ना आप जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, जितनी जान लगा सकते हैं उतनी लगा दीजिए। क्योंकि एक एक मतलब टाइम है ना, उसको आप पकड़ के रखिए। आप सारा मतलब अपना एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक पल आपके लिए कीमती है। कहीं पर भी फालतू आप उसे बर्बाद मत होने दीजिए। और अपने समय को अपना हथियार बनाइए, एक एक पल को जोड़ कर रखिए और उस एक एक मिनट को आप अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए पूरी तरह से। और जो ये सोशल मीडिया है, फ़ोन वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, आप चलाइए, उसे हथियार बनाइए अपना, उसे आप काम में लीजिए, अपने गोल को अचीव करने में लगाइए। यानी कि आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है, मान लो कोई सा टॉपिक है आपको समझ में नहीं आया, किसी चीज़ की हेल्प लेने की ज़रूरत है आपको कहीं पर, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह है, उसकी कहीं ज़रूरत है आपको कुछ, तो आप कहीं मतलब उसकी हेल्प ले सकते हैं। आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड तो। नहीं तो बाकी जैसा फ़ोन हाथ में ले लिया मान लो, उसके बाद आप उसी में लग गए, 10 मिनट 15 मिनट तो आपको व्हाट्सअप देखने में ही ख़त्म हो गए। उसके बाद कोई ग्रुप में बने हुए हैं आप व्हाट्सअप में, अब उस ग्रुप में आप जो भी फ़ोटोज़ मीडियाज़ में जो भी चीज़ें भेजिए उसमें, और फिर दिमाग भी तो अपना जो है, जो अटेंशन भी उधर चला जाता है, खींच जाता है ना कोई सा, मतलब मान लो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है कि कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें हो गई है जिससे कि हम प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि हम मानव हैं, हमारा जो हृदय है, दिल है, वो मतलब प्रभावित हो जाता है। किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम दुखी हो जाते हैं, तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, सब चीज़ों से दूर रखना है अपने आप को। क्योंकि ये तो देखिए जीवन है, और इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, दुनियादारी है। तो अगर इन सब चीज़ों से अगर हम प्रभावित होंगे तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, फिर हमारा गोल छूट जाएगा ना हमसे। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है। सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ करना है, और करना भी है तो अपनी हेल्प के लिए करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ये मोटिवेशन, ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए जल्दी अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।